हेलो दोस्तों, तो आप सभी के लिए मैं फेलियर फ्रेम का सीजन 2 लेके आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 में हमें पिछले एपिसोड 12 का सीन दिखाया जाता है कि जो टोका है वो एरिका नाम की विच से मिल चुका था। और अब इस एपिसोड में आगे देखते हैं। तो इस एपिसोड में वो जो विच होती है वो टोका से कहती है, क्या तुमने यहाँ के जितने भी ह्यूमन फेस मॉन्स्टर है उन सबको मार दिया है? तो टोका कहता है, हाँ, उन्हें तो मैंने ही मारा है। तो फिर एरिका कहती है, क्या तुमने ही मेरे बनाए बहुत बड़े मॉन्स्टर हैको को भी मार दिया है? तो कहता है, नहीं, उन्हें तो मैंने नहीं मारा, उन्हें गॉडेस अलाइन ने मारा होगा, जिसने हीरोज को समन कराया है। तो उन हीरोज ने कुछ कांड करा होगा वहाँ पर, उसका मुझे नहीं पता है। तो वो कहती है, एरिका कहती है, वो गॉडेस को तो मैं जानती हूँ, वो गॉडेस बहुत ही खराब है। तो फिर एरिका कहती है कि तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ आने का? तो टोका बताता है कि मेरा पहला पर्पस तो ये है कि मैं स्पीड एंड ब्लैक एल्स को बचा सकूं। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला, और तुम्हारे बारे में बता के भी मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा सेकंड पर्पस क्या है? तो फिर वो बताता है कि मेरा सेकंड पर्पस है कि मेरे पास कुछ स्क्रिप्टर्स हैं और उनसे मैं फॉरबिडन कर्स को सीखना चाहता हूँ। तो वो कहती है, एरिका कहती है, अच्छा, पर मैं वो तुम्हें नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैं कैसे मान लूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम इसका गलत यूज नहीं करोगे। फिर जो विच होती है उसे स्पीड के ट्राइब के बारे में पता होता है। तो वो स्पीड से पूछती है कि अच्छा, तुम उस ट्राइब से बिलोंग करते हो और तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? तो स्पीड बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो तो अब नहीं रहे। तो एरिका कहती है, ओह सॉरी। तो फिर वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं। और फिर जो स्पीड होता है वो बताता है कि आपने मेरी फैमिली को एक मैप दिया था, उस मैप को फॉलो करके ही हम आपके पास पहुंचे हैं। फिर वो गॉडेस ब्लैक एल से पूछती है, अच्छा तुम्हारा लास्ट नाम क्या है? तो वो बताती है, सॉरी लेकिन मुझे मेरा लास्ट नाम तो नहीं पता, मुझे बस एक ही नाम पता है, वो है लिजबेथ। तो वो कहती है, अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो फिर वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन मेरी एक सिस्टर है जिससे मिलने से पहले मैं एक गांव में रहती थी। वहां पर हम अच्छे से रहते थे, लेकिन गॉडेस अलाइन ने हमारे गांव पर अटैक कर दिया, जिसके कारण से वहां के सब लोग मर गए, लेकिन मैं किसी कारण से बच गई और स्पीड से मिली। फिर एरिका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ रुकने दूंगी, लेकिन ये जो टोका है वो तुम्हें यूज कर रहा है। तो फिर वो लोग कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, टोका ने तो हमारी जान को बचाया है और उससे तो यूज होने में भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर वो समझ जाती है एरिका कि हाँ, ये टोका एक अच्छा इंसान है। तो फिर वो मान जाती है और वो कहती है, चलो ठीक है, तुम लोग आ जाओ, मैं तुम सबको सिखा दूंगी और तुम्हें रख भी लूंगी। तो फिर वो लोग भी एकदम खुश हो जाते हैं। फिर टोका कहता है कि हमने पहली चुनौती को तो पार कर लिया है। फिर टोका अपने बदले भरी नजरों से देखता है और कहता है, अब तो गॉडेस को तो मैं आराम से हरा दूंगा, गॉडेस तू नहीं बचेगी। और फिर एरिका कहती है, यानी तुम टोका मेमोरी में सबसे पहले सोल ईटर्स को हराया, फिर उसके बाद तुमने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया, फिर उसके बाद तुमने सेंटो ग्रुप ऑफ सॉर्सरर को हराया, और फिर उसके बाद तुमने मॉन्स्टर जोन के मॉन्स्टर को मारा, और फिर उसके बाद तुम एरिका नाम की प्लेस पर आए हो। वैसे ये थोड़ा सा फिल्मी नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्किल है वो स्किल का सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है, और ये तो सही में एक फेलियर फ्रेम का एग्जाम्पल। तो वो कहता, हाँ है तो, और जो ब्लैक एल्फा स्पीड है वो वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। फिर जो एरिका है वो कहती है, यानी तुम्हें गॉडेस अलायंस से बदला लेना है, क्योंकि उसने तुम्हें ऐसे फेंक दिया था और तुम्हें यूजलेस कहा था। तो वो कहता है, हाँ, इसलिए लेना है मुझे बदला, पर गॉडेस अलायंस के पास एक अदृश्य पावर है और उस पावर को हराने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और इसलिए मैं फॉरबिडन कर्स को सीखना चाहता हूँ जिससे मैं उसको हरा सकूं। एरिका कहती है कि फॉरबिडन कर्स हर गॉड पे सेम काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो गॉडेस अलायंस की पावर है उसकी तो मैं दाद देती हूँ, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही अच्छी पावर है। लेकिन गॉडेस अलायंस एक नंबर की पागल इंसान है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है कि वो सोल ईटर का ब्रेन वॉश करती है। फिर टोका बात करते हैं जो ह्यूमन फेस मॉन्स्टर है उनका भी ब्रेन वॉश किया है। फिर वे लोग बात करते हैं कि गोल्डन आई डीमन है और ह्यूमन फेस मॉन्स्टर है, उन दोनों का रिलेशन सेम होता है, और जो गॉडेस अलायंस है वो गोल्डन डीमन आई मॉन्स्टर को एक ह्यूमन को खिला देती है, तो वो एक ह्यूमन फेस मॉन्स्टर में बन जाता है। फिर वे लोग बात कर रहे होते हैं कि गॉडेस अलायंस कितनी गिरी हुई इंसान है, वे ब्रेन वॉश ह्यूमन को गोल्डन आई मॉन्स्टर को खिला देती है। पेरिस कहती है कि मुझे तो एरिका बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे रुकने दिया, और मुझे तो एरिका का जो ऑरा है वो तो गॉडेस अलायंस से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। स्पीड और ब्लैक एल्फ भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी अच्छी है, उन्होंने हमें यहाँ पे रुकने दिया। फिर टोका सरस से कहता है, यहाँ पे एक ही बेड है तो तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा, मतलब एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। तो ये सुनकर तो सेरेस वहाँ बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। तो फिर सेरेस कहती है कि आप तो मेरे किंग हो और आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। फिर हमें सेरेस और टोका को दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में सो रहे हैं, लेकिन जो अपनी सेरेस है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो पहली बार किसी और मेल के साथ सो रही है। मतलब पहले वो सिर्फ अपने डैड के साथ सोई थी, मतलब कि वो किसी और मेल के साथ नहीं सोई थी। फिर टोका कहता है कि मेरा भी पहली बार है किसी लड़की के साथ सोना, लेकिन सेरेस कहती है, फिर तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? वो कहता है, वो तो मैंने अपने एबिलिटी को यूज करा है नॉर्मल रहने के लिए। फिर टोका कहता है कि सेरेस कितनी ब्यूटीफुल है और उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। फिर वो दोनों का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि सेरेस को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो हिल रहा है, और जब सेरेस पीछे देखती है तो कुछ भी नहीं होता, उसे बस फील होता है कि कोई चीज टच हो रही है। तो फिर जो अपना टोका होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी से सुला देता हूँ। वो भी कहती है ठीक है। फिर टोका अपनी एबिलिटी से उसे सुला देता है और वो भी सो जाती है, और फिर टोका उसके साथ कुछ भी नहीं करता, क्योंकि टोका जेंटलमैन है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड मस्त लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट तो कर ही देना जिससे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।